गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने स्टार एंड सोलर सिस्टम के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। द मून अपेयर्स टू बी ब्राइट ऑफ ऑल सेलेस्टियल बॉडी एक्सेप्ट द सन। सन को छोड़ के सभी सेलेस्टियल बॉडी से ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा चमकता है। ठीक है। द मून कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जो लक्षण क्या है? साइज क्या है? 1/4 ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का 1/4 साइज है और मास 1/8 ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/8 मास है। ठीक है। अब हम लोग वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई पर्यावरण, कोई हवाएं नहीं है। वहाँ पे सरफेस कैसा है? हार्ड, लूज सॉइल और क्रेटर्स। क्रेटर्स मीन्स बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। माउंटेनियस है। डिस्टेंस कितना है पृथ्वी का? देखिए यहाँ पे 384403 किलोमीटर है। टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ मेजर्ड अगेंस्ट द स्टार कितना है? 27.3 है। ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मून क्या है? 29.5 डेज। मतलब आपका हो जाएगा 709 घंटे। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्यों ऐसा है बताइए? क्योंकि अर्थ का जो है, अर्थ जो सन का चक्कर लगाती है उसके कारण है। द अर्थ मूव्स अ significant distance in its orbit around the sun during the period moon completes its revolution around the earth. देखिए, the day temperature at the moon is 100 degree Celsius and night temperature is about 150 degree Celsius. Moon surface. From the scientific study, the moon surface and its photograph taken by the astronauts landed on the moon suggest its surface is dusty and barren. वहाँ का जो सरफेस है वह डस्टी है और बंजर है। इट हैज़ वेरी स्टीप एंड हाई माउंटेन एंड क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, बड़े बड़े माउंटेन है, क्रेटर्स अलग अलग साइज के क्रेटर्स हैं। एंड द मून हैज़ नो एटमोसफियर। मून के पास एटमोसफियर नहीं है। फेजेस ऑफ द मून। मून कैसा कैसा दिखता है? देखिए, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा। एज अ रिजल्ट द मून आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग द अर्थ। ठीक है, मून भी सूर्य का चक्कर लगाता है जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है। द वन ऑन अ फुल मून साइज डे वी सी द होल डिस्क ऑफ द मून। फुल मून साइज में हम लोग मून का पूरा फेस देख सकते हैं। व्हेन सी फ्रॉम द, जब अर्थ से हम लोग देखें। द साइज एंड शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज पीरियोडिकली ड्यूरिंग इट्स साइकिल। ठीक है, टाइम पीरियड जैसे आपका मून का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, शेप आकार चेंज होता रहता है। द डे टू डे चेंजेस इन साइज एंड शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फेज ऑफ मून। ठीक है, जैसे जो साइज बदलता रहता है मून का उसको हम लोग फेज ऑफ द अर्थ बोलते हैं। सम टिपिकल फेज ऑफ द मून आर शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए, फिगर दिखाए हुए हैं फेजेस के। यहाँ पे देखिए, न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया। ठीक है, इस ढंग से। आगे देखिए, फुल मून। when rays pass from the sun directly on a moon, जब सन से डायरेक्टली मून के ऊपर रेज, सूर्य की किरणें पड़ती है, इट इज सीन एज फुल डिस्क ऑफ लाइट। यह पूर्ण रूप से दिखता है। दिस इज कॉल्ड फुल मून। इसको हम लोग फुल मून बोलते हैं। द फुल मून डे इज कॉल्ड पूर्णिमा, और जो फुल मून डे होता है उसको पूर्णिमा बोला जाता है। देखिए, क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मीन्स अर्थ चंद्र होता है। व्हेन ओनली अ part of the moon is illuminated by the sunlight, only the part towards the earth is visible. In this position the moon is called crescent moon. देखिए,
जब सूर्य की रोशनी वहाँ पे आधे पड़ती है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, पृथ्वी से क्रिसेंट मून दिखता है, मीन्स अर्चन मून दिखता है। ठीक है, इसको अर्चन बोलते हैं। न्यू मून, व्हेन अर्थ एंड द सन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द मून। जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के अपोजिट साइड होते हैं, द पोर्शन ऑफ द मून विच फेसेस द अर्थ इज डार्क। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द मून विच फेसेस अर्थ इज डार्क। पृथ्वी को मून का जो फेस करता है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। एज अ रिजल्ट वी कैन नॉट सी द मून। परिणाम जो मिलता है, हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग को चंद्रमा नहीं दिखता। द मून इज दिस पोजिशन इज कॉल्ड न्यू मून। ठीक है, और इस पोजीशन को हम लोग न्यू मून बोलते हैं। द न्यू मून डे इज कॉल्ड अमावस्या, और इस न्यू मून को हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या देखते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी द ब्राइट पोजिशन ऑफ द मून बिकम स्मॉलर, i.e. that is the moon wanes during its journey. When the moon moves from one position to the fourth through position 2 and 3, the bright position of the moon become bigger. That is, the moon waxes during its journey from one position 4 via position 2 and 3. मून का पोजीशन 1 से 4 होता है, ठीक है, और उसी के थ्रू 2 से 3 होता है। तो उस टाइम जो मून होता है उसका पोर्शन क्या दिखता है, बिगर दिखता है, बड़ा दिखता है। अर्थात कह सकते हैं कि द मून वैक्सेस ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम पोजीशन 1 to 4 वाया पोजीशन 2 and 3। अब देखिए, द 2 weeks ड्यूरिंग विच पूर्णिमा पोजीशन। ठीक है, पूर्णिमा हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्णिमा कब होता है, वेंस इनटू अमावस्या। पोजीशन 8 जब होता है तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। और 2 weeks पीरियड ड्यूरिंग द अमावस्या, 8 पोजीशन 8 वेक्सेस इनटू द पूर्णिमा। और उसके बाद जो 2 weeks रहेगा, 2 हफ्ते रहेंगे, उसमें आपका शुक्ल पक्ष हो जाएगा। देखिए, प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट। जो भी आकाशीय पिंड होते हैं सन के आसपास चारों तरफ घूमते हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्लैनेट्स हो जाएंगे। एट प्रेजेंट देयर आर 8 प्लैनेट। अभी फिलहाल में पूरे 8 प्लैनेट्स हैं। एंड 3 ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 3 ड्वार्फ प्लैनेट है। द 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो 8 प्लैनेट है वो सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा। दीज आर मरकरी, वीनस और जुपिटर, मार्स, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, कौन कौन से हैं, मरकरी हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, सेटर्न हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा और नेपट्यून हो जाएगा। द 4 इनर मोस्ट प्लैनेट्स, देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और these planets have well defined surface containing rocks and soil. The 4 other planets Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are called Jovian planet. ठीक है, the planet are mostly gaseous. ये सब किससे बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। Planet do not emit light but shine when light from the sun falls on them. प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है, अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब सूर्य से रोशनी पड़ती है तब वह चमकते हैं। द प्लैनेट वीनस अपीयर्स ब्राइटर देन एनी अदर प्लैनेट और स्टार एज सीन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जो वीनस प्लैनेट होता है वो ज़्यादा चमकता है दूसरे प्लैनेट से, जैसे कि स्टार देखे जाते हैं पृथ्वी। द प्लैनेट विच कैन बी सीन विद नेक्ड आई फ्रॉम द अर्थ आर वीनस। जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं जिन प्लैनेट को, कौन है, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। आगे देखिए, डिफरेंट प्लैनेट हैव डिफरेंट साइजेस। अलग अलग जो भी प्लैनेट है
सबके अलग अलग साइज है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इन इट। इतना बड़ा है कि उसमें 1300 पृथ्वी को रखा जा सकता है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, और जो मरकरी है वह सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो सबसे पास का, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। वाइल नेपट्यून इज द फास्टेस्ट फ्रॉम द सन, और जो नेपट्यून है वो सबसे दूर का है। अर्थ प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट। जो ईस्ट प्लैनेट जो भी सारे प्लैनेट होते हैं अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे सन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर कोई घूम रहा है तो आपका ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। सारे प्लैनेट्स का अलग अलग समय लगता है उनको चक्कर लगाने में। फॉर एग्जाम्पल मरकरी टेक 88 डेज, ठीक है, मरकरी 88 दिन लेती है। अर्थ कितना 365 1/4 डेज लेती है। नेपट्यून देखिए कितना बहुत ज़्यादा टाइम ले 165 साल लेता है टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए अब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मरकरी को बुध भी बोलते हैं। मरकरी और बुध इज द क्लोजेस्ट टू द सन। यह सूर्य से सबसे पास का ग्रह। इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन 88 डेज में लेता है। मरकरी हैज थिन एटमोस्फियर, ठीक है। सो हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीच इट्स सरफेस डायरेक्टली। इसके पास जो हीट और लाइट होती है सूर्य की, वह डायरेक्ट पहुंचती है क्योंकि यह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। देखिए वीनस इसको हम लोग शुक्र बोलते हैं। द नेक्स्ट प्लेनेट टू द सन, नियरेस्ट प्लेनेट। मरकरी के बाद का जो प्लेनेट है सूर्य के पास का वो यही है। इट्स साइज इज नियरली इक्वल टू द अर्थ। इसकी जो साइज है वह पृथ्वी के बराबर है। इट कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 225 डेज। यह सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है। द सन राइजेस ऑन द विनस इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। जो सूर्य उगता है विनस के पास, विनस वह वेस्ट में, और सेट कहाँ होता है, डूबता कहाँ, ईस्ट में। Venus is covered with an atmosphere consist of many carbon dioxide and the small quantity of oxygen and water vapor, ठीक है। विनस के पास क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ा सा ऑक्सीजन और थोड़ा वाटर वेपर है। अब नेक्स्ट प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अर्थ, ज़्यादातर लोग अर्थ के बारे में जानते हैं, इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे पहले मरकरी हो गया, वीनस हो गया, उसके बाद तीसरा जो सूर्य के नियरेस्ट प्लेनेट है वो अर्थ हो जाएगा। देयरफॉर इट रिसीव्स लेसर लाइट एंड हीट देन मरकरी वीनस। मतलब हो जाएगा कि यह पृथ्वी से, जो पृथ्वी है, सूर्य की रोशनी इसके ऊपर थोड़ी कम पड़ती है दोनों अपेक्षा। किसके अपेक्षा, मरकरी और वीनस के अपेक्षा। अर्थ एटमोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। द अर्थ एटमोस्फियर नियर इट्स कंटेन 78.3 नाइट्रोजन, 20.9% ऑक्सीजन एंड 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पास जो है कि 78.303% नाइट्रोजन है, 20.9% ऑक्सीजन है और 0.03 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रेस्ट अदर गैसेस विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड लाइट टू रीच इट्स सरफेस। और जो भी गैसेस हैं वो सब अलाउ करती हैं कि सूर्य की रोशनी यहाँ पर आ जाए। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और रिजल्ट हम लोग को क्या आता है कि इसी कारण, यही कारण है कि जो अर्थ का सरफेस ना ही बहुत ज़्यादा हॉट है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, 88
डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम आपका 58 डिग्री सेल्सियस हो जाए। देखिए ओजोन लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमोस्फियर एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन अल्ट्रावायलेट कमिंग फ्रॉम द, जो ओजोन लेयर होता है वह सूर्य से जो भी यूवी रेज निकलती हैं, जैसे कि अगर डायरेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ जाए तो स्किन कैंसर हो जाएगा, जिससे कि चर्म रोग बोलते हैं। तो जो ओजोन परत होता है वह आपका क्या करेगा, इसको सोख लेता है। तो जो भी अच्छी रेज आती हैं उसको सोख के फिर उसको फिल्टर करके भेजता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, दिन और रात कैसे होता है पृथ्वी पे। देखिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, कोई भी समय हो केवल पृथ्वी का आधा भाग सूर्य की रोशनी को फेस करता है, दस ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट सनलाइट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट फेसेस द सन, जो पृथ्वी का भाग सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है वो आपका क्या हो जाएगा, सूर्य की तरफ फेस कर रहा है पृथ्वी। इट मीन्स जैसे वह पार्ट जो सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है वह सूर्य की तरफ फेस करता है। ठीक है, हैज डे एंड अदर पार्ट अवे फ्रॉम द सन, मतलब जो पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की रोशनी फेस करता है वहां दिन होता है, और जो आधा भाग फेस नहीं करता है वहां पे रात होती है। सिंस द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जैसा कि हम सब जानते हैं अर्थ अपने अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ग्रेजुअली धीरे धीरे द डे पार्ट ऑफ द अर्थ मूव्स टूवर्ड्स नाइट साइड एंड द नाइट साइड टूवर्ड्स द डे साइड। द डे एंड नाइट आर सो फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, आगे देखिए सीजन कैसे चेंज होते हैं। देर आर टू फैक्टर्स ड्यू टू विच सीजन चेंजेस, और दो फैक्टर हैं, दो कारक है जिसके कारण सीजन चेंज होते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए जो एक्सिस है वह थोड़ी सी झुकी हुई है 23 डिग्री, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन पे। देखिए ड्यू टू द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन द अर्थ इज नॉट ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए जो अर्थ होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण सूर्य से सेम डिस्टेंस पर नहीं होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, क्योंकि टिल्ट मीन झुका हुआ होता है, क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस वो थोड़ी सी झुकी हुई है एट द पोजीशन ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की पोजीशन पर। देखिए द कीप चेंजिंग अराउंड द, पूरे साल बदलती रहती है। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुकी होती है सूर्य की ओर, इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, देखिए विंटर होता है, समर होता है, और विंटर किस में होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ऑन जून 21 द साउदर्न हेमिस्फीयर इज फार्दर फ्रॉम द सन एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नियरेस्ट टू द सन। 21 जून को जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वह दूर होता है सन से, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, नियरेस्ट होता है। अकॉर्डिंगली जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो जून 21 होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है। ऑन 23 दिसंबर द सन इज क्लोजर टू द साउथर्न हेमिस्फीयर, 23 दिसंबर को जो सन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्लोजर होता है एंड फार्दर फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एज अ रिजल्ट देयर इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है, एंड
साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी होती है. एज अ रिजल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे. ठीक है. ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 22 द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इक्वल इन द बोथ हेमिस्फीयर. 21 मार्च को और 22 सितंबर को क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है दिन और रात का, वह दोनों हेमिस्फीयर पे बराबर होता है. अब हम लोग मार्स मंगल के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, मार्स मंगल इज द फोर्थ प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. चौथा प्लैनेट है. ठीक है. इट इज नियरली हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी के साइज का क्या है, हाफ है. मार्स इज रेडिश प्लैनेट. ठीक है. यह लाल होता है. डेट्स वाई मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट. इसका कलर लाल होता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं. मार्स हैज अ थिन एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे नाइट्रोजन और थोड़े थोड़े ऑक्सीजन पाए जाते हैं. मार्स हैज क्रेटर्स लाइक दोज ऑन द मून. मार्स के पास भी क्रेटर है जैसे मून के पास है. मार्स एक्जिबिट्स वाइट पोलर कैप्स विच ग्रो लार्जर इन विंटर. टेम्परेचर, मार्स का जो टेम्परेचर है वह 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द दिन में और नाइट में -87 डिग्री नाइट में. मार्स कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन 678 डेज. मतलब मार्स जो होता है वह सूर्य की रोशनी कितने दिन में लगाता है, 687 दिन. सूर्य का चक्कर लगाता है 687 दिन में. ठीक है. जुपिटर, बृहस्पति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, जुपिटर मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस. जुपिटर जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है. उसके अंदर जुपिटर के पास हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं. जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट. जुपिटर सभी प्लैनेट में सबसे बड़ा है. इट इज सो लार्ज दैट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इन इट. यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी रखा जा सकता है. इट्स मास इज मोर देन कंबाइंड मास ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स. ठीक है. ड्यू टू इट्स लार्ज मास इट exerts अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल नियर बाई ऑब्जेक्ट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट 778 मिलियन किलोमीटर. बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए 77.8 करोड़ किलोमीटर सूर्य की दूरी है. द डिस्टेंस इज मोर देन द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स फ्रॉम द सन. जुपिटर्स अपीयर ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट एक्सेप्ट द वीनस. सभी प्लैनेट से यह ज़्यादा चमकता है वेनस को छोड़ के. एंड सम टाइम द मार्स, कभी कभी मार्स से भी. इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलिंग सनलाइट बाई इट्स थिक एटमोस्फियर. उसके एटमोस्फियर पे जो भी सूर्य की रोशनी पड़ती है उसके कारण ऐसा होता है. द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द जुपिटर इज इट्स ग्रेट रेड स्पॉट. ठीक है. जो सबसे अलग करने वाला, सबसे क्लियर जो इसके पास फीचर्स है, लक्षण है, वो ग्रेट रेड स्पॉट है. इट इज बिलीव टू बी अ स्टॉर्म इन इट्स एटमोस्फियर. जुपिटर हैज 50 कन्फर्म मून्स. ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट. 70 अदर्स आर अंडर कन्फर्मेशन. 17 क्या अंडर कन्फर्मेशन है. इट हैज फैंट रिंग अराउंड इट. ठीक. Saturn, शनि. Saturn was known as the early astronomers. ठीक है. Saturn is similar in size, mass and composition to the Jupiter, but it is cooler than Jupiter. The distance of the Saturn from the Sun is nearly double the distance between Jupiter and the Sun. देखिए,
सैटर्न की जो साइज है, मास है, कंपोजिशन है, वह जुपिटर से क्या है, बराबर है। ठीक। और इसके साथ साथ इसकी जो डिस्टेंस है वह कितनी डिस्टेंस है, देखिए डबल है, जुपिटर की जितनी दूरी है उससे डबल है। Saturn has most visible and beautiful rings that encircle the planet। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके पास एक इनसर्कल रिंग है। इस ग्रह के चारों तरफ एक रिंग घूमती है, रिंग है जो अच्छे से दिखाई देती है। Saturn has 53 confirmed and 9 under confirmation moon, means natural satellite। देखिए यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। विलियम हर्शेल डिस्कवर्ड यूरेनस इन 1781 विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा विलियम ने क्या किया, क्या खोजा, यूरेनस को। इट्स डायमीटर इज लेस देन हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है अर्थ के हाफ है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज नियरली डबल द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन। हाइड्रोजन और मीथेन गैसेस यहाँ पे पाए गए हैं। 27 मून ऑफ द यूरेनस हैव डिस्कवर्ड सो फार। नेपट्यून। नेपट्यून इज द 8th प्लेनेट ऑफ द सन, सबसे लास्ट प्लेनेट है। ठीक है। यू जे लेवेरियर फ्रांस के थे, उन्होंने बताया कि यूरेनस भी 1846 में क्या बताया उन्होंने, एग्जिस्टेंस बताया। यूरेनस के बाद कोई भी प्लेनेट है। ही इवन प्रेडिक्टेड इट्स मास, साइज एंड पोजीशन इन द स्पेस। इन्होंने इसका मास भी बताया, साइज भी बताया, ठीक है, पोजीशन भी बताया। देखिए लेटर एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड नेपट्यून विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा एस्ट्रोनॉमर ने इसको सर्च किया। नेपट्यून हैज एटमॉस्फेयर सिमिलर टू दैट ऑफ द यूरेनस। यूरेनस के जैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर। नेपट्यून हैज 13 कन्फर्म मून्स एंड 1 अंडर कन्फर्मेशन। ठीक है, 13 कन्फर्म मून है। सो इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्लैनेट्स डिस्क्राइब बिलो। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितने किलोमीटर दूर हैं ये सब। ठीक, ठीक है।